इसमें कल जो ज्ञान की हम बात कर रहे थे, पेज 131, इसको मैं फिर से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। ज्ञान क्या है? क्योंकि एक पेज हमने पढ़ लिया था, ये मैं फिर से आपके लिए पढ़ देता हूँ। यह निहित किसमें होता है? हमें ज्ञान को अपने आप में और उसके साधनों के बीच अंतर करना होगा। ज्ञान क्या है? जैसे माताजी का हमने पढ़ा था, चेतना और उसके उपकरण। चेतना क्या है, उपकरण क्या है, वैसे ही ज्ञान क्या है और उसके साधन क्या हैं, और पुनः साधनों में हमें स्वयं उपकरणों तथा उन उपकरणों से के उपयोग से किए जाने वाले कार्यों के बीच अंतर करना होगा। अपने आप के अंदर माइंड है, वाइटल है, फिजिकल है, माइंड की अपनी अपनी लेयर्स हैं। ये सारे उपकरण किस तरीके से काम करते हैं, ज्ञान अपने आप में क्या है, उसके साधन क्या हैं। ज्ञान से हमारा तात्पर्य बोध से है, किसी वस्तु को सक्रिय चेतना में अपने चैतन्य में लेना। परंतु जब हम कहते हैं इसे अपने चैतन्य में लेना, तो हमारा अभिप्राय क्या है? हम इसे कहाँ से लेते हैं? यूरोपीय कहता है बाहर से, हम कहते हैं भीतर से। ये प्रचलित है कि सारा ज्ञान हमारे अपने भीतर है, अर्थात स्वयं चैतन्यम से ही। दूसरे शब्दों में, समस्त ज्ञान चेतना की एक क्रिया है जो स्वयं चेतना में ही स्थित किसी चीज पर कार्य करती है। चेतना की एक क्रिया है जो स्वयं चेतना में ही स्थित किसी चीज पर कार्य करती है। पहली बात तो यह है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वह परब्रह्म में विद्यमान है, यानी हमारे अविभाज्य। मतलब परब्रह्म आप कहते हैं तो आपका ही अविभाज्य वैश्विक आत्म अस्तित्व है। यह वहां होता है पर अभी तक व्यक्त नहीं हुआ होता है। सारी चीज भी साधना करके जो कुछ भी हम प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि प्राप्त करने के लिए वो नहीं कर रहे, वो तो इसलिए कर रहे हैं कि माँ हमारा आस्वादन कैसे कर सकें, माँ पूर्ण रूप से अपना अधिकार हमारे ऊपर कैसे कर सकें। एक्चुअल में जैसे ही हम ये कहते हैं कि साधना से मेरे को ये प्राप्त हो गया, तो अभी तक वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मूल ग्रंथि तो अभी तक टूटी ही नहीं। तो वास्तविक मनोभाव ये है कि पहले तो कम से कम रोड़ा अटकाएं, माँ मेरे को अधिकृत कर ले इस बात में, फिर वो पूर्ण रूप से आस्वादन करें, वो जैसा चाहें वैसा, एक यंत्र के रूप में। और फिर ये यंत्र वंत्र ये इतनी बातें ही नहीं रहती, फिर ये शुद्ध चित्त में विद्यमान होता है, जो रूप नाम और गुण के विचार के रूप में वस्तुओं का गर्भ है। चित्त वो कॉन्शियसनेस जो सारी चीज को देखती है। इसमें नाम, रूप और गुण कारण या महत अर्थात चेतना की कारणात्मक, प्ररूपात्मक, आदर्शात्मक अवस्था में होते हैं। ये सारे के सारे जो सतचित आनंद की हम बात कर रहे हैं, उससे पूरा का पूरा लेआउट सुप्रामेंटल में आ जाता है, फिर माइंड की धीरे धीरे और लेयर्स में, ओवर माइंड में आते आते उसमें व्यवधान तो, आपस में कोई विभेद तो नहीं रहता। जैसे माइंड के अंदर आके वो कंपार्टमेंटलाइज कर देता है उसको, एक ही चीज को वो टुकड़ों टुकड़ों के अंदर बांटता है, और उन टुकड़ों को जोड़ के फिर वो हर टुकड़े का विवेचन करता है और जोड़ के कहता है अब मैं ज्ञान तक आ गया। जबकि आप खंड खंड करके कभी भी सही चेतना में, इसीलिए माइंड जो है वो विभाजनकारी है। जैसे ही उससे ऊपर की चेतनाओं के अंदर जाएंगे, उसमें विभाजन नहीं है, सारी चीज सह अस्तित्व के अंदर रह सकती है। जैसे कविता है या पेंटिंग है, आपके मन में कोई परिकल्पना है, वो एक साथ रह सकती है, पर जैसे ही आप उसको कागज के ऊपर उतारते हैं रंगों के कॉम्बिनेशन से, उसमें जिस कागज के ऊपर उतारते हैं वो तो आपका स्पेस हो गया, वो तो मान लीजिए स्पेस आपका हो गया, और जितने जिस क्रम से आप उसको उतारते हैं वो काल हो गया। तो हमारे लिए ये अभिव्यक्ति इससे परे, माइंड नहीं समझता कि इससे परे कैसे जाया जाए, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर हम देश और काल दोनों के अंदर आ गए। तब परिवर्तन, विकास या संशोधन की संभावना, परिवर्तन का मतलब विकास या संशोधन की संभावना, उसे सूक्ष्म अर्थात चेतना की सूक्ष्म, मानसिक
या रूप निर्मायक अवस्था में प्राप्त होती है। अंत में स्थूल अर्थात चेतना की भौतिक या क्रम विकास में अवस्था में उसे यह वास्तविक परिवर्तन, विकास, संशोधन या क्रम विकास प्राप्त होता है। मतलब कोई भी रूप या गुण है, सूक्ष्म चेतना की सूक्ष्म मानसिक या रूप निर्मायक अवस्था में प्राप्त होती है। ये उसको उस अवस्था में जब आपने नाम और रूप, ये जितनी भी प्रकृति है, हर चीज का अंतर्निहित उसका नाम है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका अपने आप में नाम न हो। संस्कृत इसीलिए मूल उसका अपना जो नाम है उसको पुकारती है। तो इसलिए अगर प्रलय हो जाती है, सारी चीज लुप्त भी हो जाती है, तो वो ये कह रहे हैं क्योंकि ये उसका मूल गुण है, उस नाम के अंदर उसका गुण और स्वरूप सारा छिपा होता है। नाम हम जो नाम कहते हैं आर्बिट्रेरी वैसे नहीं। फिर माँ को फूल जो दिए जाते थे, माँ कहती थी इसका स्पिरिचुअल नेम ये है। क्यों? उसके साथ तादात्म्य स्थापित करके। तो वो तादात्म्य आज है, आप उसको प्रलय के बाद या 1000 वर्ष बाद में फिर उससे तादात्म्य स्थापित करेंगे, नाम तो वो का वो है। तो इसलिए इसमें विस्मृति नहीं हो सकती। इसमें ये नहीं कि आपने आज इसका ये नाम निकाला था, कल इसका ये नाम निकाल रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो एक विशेष चीज है, विशेष लक्षण है, विशेष गुण है परमात्मा का। ये पूरी प्रक्रिया चार्ट आउट, पहले तो ये लेयर्स चार्ट आउट कर रहे हैं कि होता कहाँ है और हम कहते किसको हैं ज्ञान, और हम उसके विषय में सचेतन कैसे होते हैं। उसके दो एटीट्यूड है, फिर बताएंगे, एक बाहर से लेता है, एक अंदर से लेता है। कारण में कोई क्रम विकास नहीं है। कारण के अंदर जब होता है, उस जगत के अंदर कोई क्रम विकास नहीं है। वहां तो मौजूद है, आपके दिमाग में पेंटिंग है, कोई परिकल्पना है, क्या क्रम विकास है उसमें? अभिव्यक्ति में जैसे ही वो आता है उसमें क्रम विकास है। आप नींव से खोदेंगे या आप पहले प्लानिंग से करेंगे, वहां उसके अंदर क्रम विकास आ गया। कारण के अंदर आपके माइंड के अंदर एक म्यूजिक है, या आपके कोई साहित्य है, कोई प्लॉट है, एक्सप्रेशन में आता है, तब वो क्रम विकास के अंदर इस जगत के अंदर आ गया। कभी भी कुछ भी बदलता नहीं है, सब कुछ शाश्वत है कारण के अंदर। कारण सत्यम है, सूक्ष्म अवस्था में सभी परिवर्तन की तैयारी है। यह कल्पना या अनृतम से भरा होता है। अनृतम मिथ्या, इसलिए यह स्वप्न है जो वास्तव में मिथ्या तो नहीं है, परंतु कारण या स्थूल दोनों पर तुरंत ही प्रयुक्त होने योग्य नहीं होता। तो ये जो बीच का पीरियड है, इसका प्रभाव न कारण के ऊपर पड़ता है न स्थूल के ऊपर उतना पड़ता है। ये एक कहने की बात है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जब ऊपर से चलता है, वो धीरे 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 धीरे, पर देखिए ये एक स्कीम की बात कर रहे हैं, इसमें दूसरी को हम अगर लाते हैं तो वो कंफ्यूजन हो सकता है। स्थूल में सब कुछ विकसित होता रहता है, सारी चीज क्रम विकासमान है स्थूल के अंदर। यह आंशिक सत्यम है जो विकसित होता है पुराने सत्यम को अनृतम में बदलकर। आज का आपका परफेक्शन, आज का आपका सत्य है, वो कल का सत्य नहीं हो सकता। माँ की वाणी आपने गहनतम तरीके से ली, पर इससे आगे चलो, अगर उसके ऊपर व्यावहारिक तौर पे भी आप उसको उतारते हैं, तो आप ये पाएंगे कि जीवन के अंदर धीरे धीरे वो और आगे से आगे बढ़ती रहेगी। किसी चीज के ऊपर आप लेके चलते हैं, आप उसको और एक्सपीरियंस आपको आना शुरू हो जाएगा। तो अनृतम क्या है? मूल आपको जो रेवलेशन हुआ कि मैं माँ का हूं, मैंने माँ को अपना लिया है, ये अनृतम नहीं है। इसका जो एक्सप्रेशन आपके जीवन में किस तरीके से आता है, वो अनृतम, मतलब वो मिथ्या बनता जाता है। एक समय के बाद जब उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है, तो नए रूप आने की आवश्यकता है, जिसे विनाश कहा जाता है। मतलब नए रूप अगर आ रहे हैं, पुराना अनृतम अगर हट रहा है, उसको हम विनाश कहते हैं। और नए अनृतम को नए सत्यम से बदलकर, जिसे सृजन कहा जाता है। साधना के अंदर भी आप अगर वहीं अटके हुए हैं जहां आपने 20 साल पहले कोई एक संकल्प लिया था, आप कहते मैं वहीं का वही हूं, तो ये तो आप फिर बाद में मिथ्या में जी रहे हैं। अगर आप अपने खोल को तोड़ के
पर तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैंने माँ से जो कमिटमेंट किया था, माँ को स्वीकार किया था, वो नित नूतन होना चाहिए। कल की अवस्थाओं में एक मेरा कमिटमेंट था, आज और प्रखर होना चाहिए, तो सृजन है। नहीं तो आप अनृतम क्या, आप स्वयं पुराने वाले के साथ मिलके आप भी चले गए। वहीं कारण में कोई सृजन नहीं है, कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। क्या मृत्यु और जन्म है? आपके दिमाग के अंदर अगर कल्पना है, कोई कविता है, आप लिखेंगे तब तो देश और काल के अंदर आएगी। और जिन माध्यमों से आप कर रहे हैं वो क्षणभंगुर है, तो उसकी प्रासंगिकता, क्योंकि जिन शब्दों को आप काम में लेते हैं, आप ये सोचिए कि आप में कोई एक प्रारूप के रूप में है, अंदर कोई एक कल्पना के रूप में है, एक भाव के रूप में है। पूरे राष्ट्र के अंदर ही भ्रातृत्व होना चाहिए, ठीक है। जब एक्चुएट उसको करते हो, जीवन के अंदर लागू करते हो, तो वो जो रूप है, जो साधन है, माध्यम है, वो तो कालगत हैं, देश और काल के अंतर्गत हैं। तो देश और काल दोनों ही जो है मूव कर रहे हैं आपके, तो उनकी भी प्रासंगिकता धीरे धीरे, यदि आप नित नूतन उसको नहीं कर सकेंगे। भाई भारतीय संस्कृति के अंदर भी हम ये देख रहे हैं, वेदों का काल, पुराणों का काल, अपने आप में वेदों का कितना भी सत्य रहा हो, पर कालांतर के अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे उसका रूप बदला है। पेज नंबर क्या है सर? ये 132 पे चल रहे हैं अपन। ठीक। और इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर अपन ये ट्रेस कर रहे हैं कि वहां से लेके जब बिल्कुल चेतना जड़ तत्व तक आ गई, वेद के अंदर इंट्यूशन, फिर बाद में धीरे धीरे इंट्यूशन से प्रभावित या उससे ओतप्रोत बुद्धि, बुद्धि के निचले स्तर फिर धीरे धीरे आए, फिर बाद के अंदर बुद्धि और आपकी प्राणिकता, जो आपकी रसात्मक प्रवृत्ति है, जिस युग को आप कालिदास के युग से इंडिकेट कर सकते हैं, तो उनकी रचनाएं देखिए आप, शाकुंतलम है या जितने भी हैं, ये क्या है, ये किस चीज का इतना विविड वर्णन है। उसके बाद में और धीरे 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 हम नीचे आते गए, प्योर अगर माइंड की, हालांकि कभी भी इंट्यूशन ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अब जब बिल्कुल जड़ तत्व के अंदर आ गए हम, कि जहां और कोई चीज नजर ही नहीं आती, उसके अंदर फिर इस चीज को स्थापित करने के लिए मां श्री अरविंद का पदार्पण हो गया। उन्होंने जड़ तत्व के अंदर ही रूपांतर का एक दर्शन प्रदान कर दिया। तो कभी भी हम ये देखते हैं कि नए रूप हमेशा ही, मूल पद्धति वो ही रही, चाहे दिव्य जीवन का हमेशा ही रहा होगा, पर रूप कितने बदलते रहे। इसीलिए आज अगर हम ये कहें कि वापस हम उन्हीं तरीकों पे चले जाएं, आप भाव वही रख सकते हैं। वैदिक युग के अंदर जो भाव था, आज आज भी आप वो भाव रख सकते हैं, पर रूप अगर वही लेके आना चाहें, भाव वो है नहीं, वो नहीं हो सकता। इसीलिए कितने लोग कितना प्रयास करते हैं कि हम उसी तरीके की व्यवस्था बना लें, उसी तरीके का गुरुकुल बना लें, और वो पीछे की ओर निहार के देखो हमारी संस्कृति कितनी अच्छी थी, और उसकी अच्छाई का मूल तत्व क्या था वो जानते नहीं है। वो तो एकमात्र श्री अरविंद बाहर लेके आ रहे हैं, उतनी हम में से कोई मेहनत नहीं करता कि श्री अरविंद ला क्या रहे हैं। और अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो जब तक जीवन में तपस्या नहीं करते, वो सत्य हमारे लिए उजागर नहीं होता। तो अगर ज्ञान की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वास्तव में यदि हम इंद्रियों के माध्यम से जी रहे हैं, यदि हम उससे ऊपर फिर बाद में प्राणिकता के कारण छोटे छोटे सेटिस्फैक्शन से जी रहे हैं, आप तुरंत देख सकते हैं कि जीव के ऊपर जैसे ही लोभ के कारण, ग्रीड के कारण, स्वार्थ के कारण कोई काम करते हैं या जीव पे कोई चीज रखते हैं, आपकी चेतना में देख सकते हैं आप जैसे ही स्क्रीन के ऊपर समय बिताते हैं, टीवी के ऊपर समय बिताते हैं, आप अगर सेंसिटिव हैं तो तुरंत देख सकते हैं कि आप बैठे थे और जब आप उठे हैं तो आपकी चेतना में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ। उसकी कसौटी क्या, माँ की पुस्तक में मैं या माँ की वाणी में मैं जितना अंदर जा पा रहा था, क्या इस क्रिया के बाद मैं उतना प्रवेश कर पा रहा हूँ? ये आप ऑब्जेक्टिवली अपने साथ सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए भाई ज्ञान किसके अंदर निहित है, आप तुरंत ये देख लो। ये जो चीजें आपसे
अब आपका ज्ञान छीनती हैं, आपकी चेतना की स्थिति छीनती हैं, आपकी वास्तविक चेतना आपसे हर लेती हैं। वेदों के अंदर इसीलिए इनको पणि पणि कहते हैं, इनको ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस, ले जाते हैं आपको कहीं न कहीं। आप बाजार जाएँगे, आप देख लो आपकी कैसी चेतना हो जाती है उसके अंदर। तो इसलिए तपस्या एकमात्र तरीका है कि कहीं भी आपकी सारी एनर्जीज़ को आप फिर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रखर तरीके से माँ के चरणों में, माँ श्री अरविंद के ऊपर लगाएँ। भई आज तो बहुत अच्छा दिन है, हम ये संकल्प ले सकते हैं। वहीं कारण में कोई सृजन नहीं है, कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। सभी कुछ नित्य रूप से विद्यमान है। परिवर्तन केवल प्रकार से प्रकार में, परिपूर्णता से परिपूर्णता में होता है। कारण के अंदर फुलफिलमेंट से हायर फुलफिलमेंट के अंदर परिवर्तन होता है, रूप का कोई परिवर्तन नहीं है। भाव आपके अंदर कोई आया, भाव में कमी नहीं है, तो यही मैंने आपको पहले कहा कि कई चीज़ें अब आपकी ये कहते हैं मैं इसको चेंज कर देता हूँ। माँ के प्रति निष्ठा है, अरे तो वो निष्ठा को थोड़ी बदलना है। वो तो और परिपूर्णता से और आगे की परिपूर्णता के ऊपर जाएगी, रूप चेंज होएँगे उसके। और वो चेंज भी कहाँ से होएँगे? अरे भई श्री अरविंद की बातें तो वो कह रहे हैं हम पुराने युग को बिलॉन्ग नहीं करते, नए युग को बिलॉन्ग करते हैं। तो नए युग के नाम से देखिए कैसे-कैसे काम होते हैं और उन्हें उनके अपने स्थान के ऊपर होते हैं। जो मॉडर्न लोग भी इतना नहीं कर पाते, वो भी कहते हैं अरे ये तो इसके ऊपर तो अपने को लगाम लगानी चाहिए। वो श्री अरविंद नए युग के प्रवर्तक हैं, पुराने युग को बिलॉन्ग नहीं करते। इस बात का एप्लीकेशन इससे होता है कि हमको खुली छूट मिल गई। हमारी जो निम्नतर वृत्तियां हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम फुलफ़िल कर सकें, तो इस परिपूर्णता की बात नहीं हो रही। मेरी निष्ठा माँ के प्रति है, ये तो और ज़्यादा प्रखर होनी चाहिए, कल थी उससे आज बेटर होनी चाहिए। ये प्रश्न उठ जाना चाहिए कि क्यों क्यों कर रहा हूँ मैं ये? इससे लाभ क्या है? माँ का कुछ होने वाला है इससे? पहले ये पता तो करें कि माँ का इससे लेन-देन क्या है? नहीं तो हम अभियान चालू कर देते हैं। जैसे कि हाँ, हम ये माँ के निहित ये शिविर लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इसका वास्तव में क्या आपकी चेतना में उससे इज़ाफ़ा हुआ? पहला प्रश्न ये है। आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं मैंने ये सप्लीमेंट ये लिए, ये लिए। आप धीरे-धीरे इस बारे में सेंसिटिव होइए कि चेतना में किस चीज़ से इज़ाफ़ा हो रहा है या उसके अंदर पतन हो रहा है, बस। जब इस पैरामीटर के ऊपर काम करने लगेंगे, तब आप ये देखेंगे कि फिर आप और ज़्यादा प्रवेश कर पा रहे हैं इस पे। न हमको ये मानने की ज़रूरत कि व्यावहारिक हमारा ज्ञान क्या कहता है, ये चीज़ें तो करने की आवश्यकता ही है। ये सब भ्रमित करने के अलग-अलग तरीके हैं। चिकित्सा विज्ञान ये कह रहा है, पर चेतना उसको स्वीकार नहीं कर रही, तो कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। ऐसा लंबा जीवन जीने की हमको आवश्यकता नहीं है जो अंधकार में हो। तो महान होके थोड़ा जीना अच्छा है, बजाय एक पतित होके लंबे तरीके से जीना, हमको नहीं जीना वैसे। तो ज्ञान इसके अंदर अगर ये संकल्प आप करते हो, तो ज्ञान इसमें निहित है। क्योंकि हम ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ज्ञान किसमें निहित है? कितना भी अध्ययन कर लीजिए, पर अगर मेरे टेस्ट्स वही हैं, कभी ज्ञान नहीं आ सकता। इसलिए श्री अरविंद ने जब इनका देखा कृष्ण प्रेम का, उन्होंने कहा इतनी जल्दी, और जिस बैकग्राउंड से ये आया है और इसके अंदर पश्यन्ति बुद्धि, चीज़ों के मर्म को तुरंत पहचान जाती है। क्योंकि वो तो सारे लेटर्स, पहला भाग अगर आप देखेंगे उस पुस्तक का, तो दिलीप कुमार रॉय बीच की कड़ी बने, श्री अरविंद उनको लिखते थे, वो पत्र वो उनको कृष्ण प्रेम को भेज देते थे। कृष्ण प्रेम की जो प्रतिक्रिया आती थी, वो श्री अरविंद को भेज देते थे। इतनी मार्मिक चीज़ें हैं उसके अंदर, पर वो सामान्य बुद्धि को कभी समझ नहीं आ सकती। वो इसलिए नहीं समझ में आ सकती, वो है ही नहीं उस पायदान के ऊपर। इसलिए जानने का अर्थ है वास्तव में इन 3 अवस्थाओं में से किसी भी एक या सभी में वस्तु के विषय में सचेतन होना। स्थूल है, फिर बाद में बीच का जिसको ये स्वप्न कह रहे हैं, फिर कारण है। स्थूल का ज्ञान विज्ञान है, सूक्ष्म का ज्ञान दर्शन, धर्म और तत्व मीमांसा है, कारण का ज्ञान योग है। इसमें भी हम यथासमय जाना चाहेंगे कि जिसको हम विज्ञान कहते हैं, वास्तव में उसका अर्थ क्या है? और विज्ञान भी खाली भौतिक विज्ञान नहीं, अलग-अलग विज्ञान। उन सारों का मायना क्या हुआ?
सूक्ष्म का ज्ञान दर्शन, फिलॉसफी, रिलीजन और मेटाफिजिक्स, ये करते क्या हैं, कैसे हमारे जीवन में इनका प्रवेश है, कैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और कारण का ज्ञान योग है। तो इसलिए कारण का ज्ञान आप करने का प्रयास करते हैं, योग इसी का निरूपण करता है, इसी में डील करता है। जब कोई व्यक्ति स्थूल को जानता है तो वह इसे अपनी इंद्रियों से जानता है, अर्थात मनस के द्वारा। सूक्ष्म को वह तर्क बुद्धि या प्रेरित बुद्धि के द्वारा जानता है। वह कारण को ज्ञानम या आध्यात्मिक अनुभूति से जानता है। इसलिए यदि हमको स्थूल का भी ज्ञान चाहिए तो बिना कारण के तो स्थूल का भी ज्ञान आपको नहीं हो सकता। कि जैसे श्री अरविंद ने कहा कि यदि मंथन करें कीचड़ का तो उसका कमल का रहस्य उस कीचड़ में नहीं है। क्या मंथन करके उसका जान लोगे? अगर हम नीचे से प्रक्रिया को पकड़ें, ईंटों को जानने का प्रयास करें तो उससे हमको भवन का कोई कारण थोड़ी समझ में आ जाएगा। अगर आपके केमिकल कॉम्बिनेशंस की, आपके सेल्यूलर जो बायोलॉजी है उसका बड़ा गहराई से विवेचन किया जाए और मैं ये नहीं बताऊं कि ये अमुक व्यक्ति है, ये शब्याजी हैं, वास्तव में इस चीज को बिलोंग करती हैं, इनका मेन ये है, या उसके अंदर भी मैं आपकी ये गुणगान करूं जी आपकी ये डिग्री है, ये है, और मैं ये नहीं कहूं कि ये माँ के भक्त हैं। आपके कितने कितने तरीके के इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, देख लीजिए, और हर इंट्रोडक्शन से कितना फर्क पड़ जाता है। और आप अपने आप को वास्तव में क्या मानते हैं? तो इसलिए कारण को ज्ञानम या आध्यात्मिक अनुभूति से जानता है। पूर्ण ज्ञान में तीनों क्रियाएं होती है। पहली विषयाश्रित उपलब्धि या अनुभव, दूसरी वस्तु के विषय में आपकी समझ का बौद्धिक विवरण, तीसरी आत्मपरक उपलब्धि या आध्यात्मिक अनुभव। ये होने के बाद उसको आप समझा नहीं सकते। अगर आपको स्पष्ट तरीके से ये नजर आ गया कि माँ वरेण्य है और फिर भी आप अगर दूसरी एक्टिविटी के अंदर अपने आप को इंडल्ज कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको अभी नजर नहीं आया। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती भाई। ये आप कैसे कर सकते हैं? हाँ, आपके अंदर क्षमताओं की कमी हो सकती है, आप मार्ग पे चल रहे हैं, उसके अंदर कमियां हो सकती हैं, सारी चीजें हैं, पर आप गंतव्य के विषय में भी अगर डाउट में हैं तो अभी ठीक स्थिति नहीं है, अभी साधना का आरंभ नहीं हुआ। अगर मैं वो ही जीवन जी पा रहा हूं और उसके अंदर फिर बाद में समय से मैं ये तालमेल बिठा के कि भी ठीक है, देखो जीवन में ये चीज़ों तो करनी ही पड़ती हैं, ये चीज़ें तो करनी पड़ती हैं, तो हम उसको समझदारी कहते हैं। और क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे ही हैं तो आपकी चीज़ को वो जस्टिफाइड भी कहते हैं, हाँ भाई ऐसा तो करना ही पड़ता है। देखो, कहना तो ऐसा ठीक है कि हम माँ के लिए कर रहे हैं, पर अब देखो ये चीज़ें तो करनी पड़ती है, हेल्थ की चीज़ तो ये करनी पड़ती है। अगर मैं केंद्र चला रहा हूं तो ये चीज़ें तो देखो करनी पड़ेंगी। अगर ये ही करनी पड़ेंगी और माँ कह रही है कि अनन्य रूप से, श्री अरविंद कह रहे हैं अनन्य रूप से, तो इसका कोई मायना है या ये यूं ही है, कोई डेकोरेटिव बात है? ये तो समझो। और अगर हम पूर्ण रूप से उसको जीने में हमारा जीवन काल बहुत छोटा हो जाता है तो लंबा जीने से फायदा क्या? अगर उससे हम विपन्नता में आते हैं तो ऐसी संपन्नता से फायदा क्या जिसमें माँ से विहीन हम जीवन जी रहे हों? भाई उससे जो चीज हमसे छूटने वाली है, अगर हम अनन्य तरीके से माँ के निहित जिए तो उनको रखने से क्या फायदा है, ये बताइए। मेरा मान अपमान या जो भी चीजों के अंदर मैं ये मानता हूं कि ये तो आवश्यक आधार है जीवन का, तो यदि मैं इसके ऊपर आ जाता हूं, मेरे को ये आधार नहीं चाहिए और इसके कारण मेरी मृत्यु होती हो तो कितना सुखद अनुभव है ये। यहां तक अगर मैं आता हूं तब ज्ञान की शुरुआत हो सकती है। नहीं तो आप हमेशा इस उलझन में रहेंगे, तालमेल बिठाने के अंदर रहेंगे। अंदर से एक चीज कहेगी, बाहर से कहेंगे, कैसे तालमेल बिठाएं। ऊर्जा आप पाएंगे कि करना चाहते हैं, होता है नहीं, वो इसलिए नहीं होता। कहां से आएगी ऊर्जा? विभेद है हमारे अंदर, हमारी चेतना के अंदर कितनी कितनी चीजों का विभेद। अभी इतना पैसा तो मेरे को चाहिए ही, देखिए माँ का केंद्र चलाने के लिए इतना तो मेरे को, आपको क्या पता कि इससे जरूरत है या नहीं है। माँ आपसे और ज्यादा गंभीर काम करवाना चाहेगी। भाई जितने भी रिसोर्स थे अर्जुन के, क्या उसके काम आए?
वो तो डगमगा गया, कौन सी चीज काम आई। तो वास्तव में अगर माँ के निहित हम जीते हैं तो हमको कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी संपन्नता की, ऐसी इन चीजों की, इन्हीं कंसिडरेशंस की आवश्यकता नहीं है। हम आज संकल्प ये लें कि माँ मैं आपका हूं और इसको मैं वास्तव में आपका हूं। इससे मेरा ये उसके दायरे के अंदर, अब उसके पटल के ऊपर रख के देखिए कि मैं जो काम कर रहा हूं वो जस्टिफाइड है या नहीं है। पर इससे परिवार का क्या होगा, पर इससे ये क्या होगा, ये अगर आते हैं तो आप उससे आंखें मत चुराओ, सामने सामने देखो कि हाँ ये इनसिंसियरिटीज है, इसको जानी चाहिए, ये बिल्कुल हटनी चाहिए इससे। नहीं तो कितने भी सत्र कर लो, कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, या कितना भी पुस्तकों का वितरण कर दो, कितना भी गोदान कर दो, कितनी भी चैरिटी कर दो, कुछ उससे कुछ भी नहीं होने वाला। माँ को क्या मिला उससे? वो तो आप अपना ही पूरा एक एजेंडा चला रहे हैं। माँ मैं आपका हूँ और पूर्ण रूप से आपका हूँ। माँ जब पुकार करती है आप मिलते ही नहीं। माँ मेरा तो इस समय ये ड्यूटी है, माँ मेरी तो इस समय नौकरी है, माँ मेरा तो बच्चा बीमार हो गया था। जब कोई व्यक्ति आपके पास नौकरी के ऊपर आता है वो, और जब आप उसको पुकारते हो घड़ी घड़ी, वो कहता है नहीं मेरी तो माँ बीमार है। अगर दिन में 2 बार भी वो ऐसा करता है जिस समय आपको जरूरत पड़ी, पूरे दिन आप उसको नहीं पुकार रहे मान लीजिए, एक समय आपको उसकी आवश्यकता हुई कि अचानक मेरे को तो 10 मिनट की तेरी जरूरत थी, उसी समय तू तो कहता मैं तो था ही नहीं उपलब्ध। हम तो किसी भी समय उपलब्ध नहीं होते माँ के लिए, क्योंकि हम तो इतने बिजी होते हैं माँ का काम करने के लिए कि पता नहीं माँ के ऊपर कितना का एहसान कर रहे हैं हम, एजेंडा चला रहे होते हैं अपना खुद का। तो हमको अपने आप को पूर्ण रूप से देने का मतलब और सारी चीजों से बिल्कुल काट के अलग करके, हाँ भाई ये लो, मैं आपके लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं, आप जैसा चाहें मेरे को उपयोग में लीजिए, मेरे में कमियां हैं ठीक है, पर आप तो अच्छा उपयोग करने वाले हैं, उपयोग कीजिए इसका। ये पूरा फर्क ला देगा हमारे जीवन में। योगी शीर्ष से आरंभ करता है और पूर्ण प्रमाण के लिए नीचे उतरता है। आप वैज्ञानिक नहीं हैं, आप साधक हैं। इसलिए जब आप ज्ञान की बातें करते हैं तो आपको प्रक्रिया को समझना चाहिए। आप किसी चीज को आत्मपरक अनुभव, भाव, अंदर आपका जो मूल भाव है उसको नहीं छोड़ देना है, से अनुभूत करते हैं। तो अब मेरा आधार ही यही है कि मैं माँ का हूं। अब धीरे धीरे उसके सामने ये आएगा कि शुरुआत मैंने करी तो कुछ चीजें जो है उसकी लाइट में जितनी आ सकती थी उतनी आई। इतने बरसों में अब धीरे 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 आपकी हर चीज इसके दायरे में आनी शुरू हो गया। अरे ये अभी भी मैं अपना ही पोस रहा हूं, अभी भी मैं इससे अपने आप का ही पुष्टि कर रहा हूं। मतलब कहने को सुबह से लास्ट रात तक सारे समय आप हो सकता है कि माँ के निहित काम कर रहे हों, और फिर भी हो सकता है कि वास्तव में आपकी एजेंडा तो निम्नतर प्रवृत्तियों का और प्रकृति का ही चल रहा हो। पर ये तो जब आप साधना करते हैं उसके प्रकाश में ये आना शुरू हो जाता है, अरे ये तो तेरा खुद का ही चल रहा है, मेरे को ये मिल जाए, मेरा साइकिक ओपन हो जाए, मेरे को अनुभूति मिल जाए, मैं माँ का काम कर लूं, मैं दुनिया के अंदर स्थापित कर दूं माँ की जो पद्धति है, माँ की चिंतन धारा है, स्कूल तैयार कर दूं, सब में पूरे में प्रकाश फैल जाए, और उसके लिए मैं सारे दिन काम भी करता हूं। पर ये काफी नहीं है, और ये एकमात्र चीज भी नहीं है। इनफैक्ट इसके लबादे के नीचे मेरी सारी चीजें बड़े बढ़िया तरीके से फल फूल रही हो सकती हैं। तो हमको बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और एकमात्र कसौटी क्या है? धीरे सी अपनी चेतना के आधार पे चीजों का निर्णय। ये जीभ पे मैंने रखा, इससे क्या हुआ? ये मोबाइल के ऊपर मैंने देखा, इससे क्या हुआ? ये मैंने टीवी पे देखा, भाई इससे क्या होता है? इससे तो देखो सूचना ही मैं ले रहा हूं। तो सूचना तो श्री अरविंद दे रहे हैं हमको। आप संस्कृति की सारी सूचना लेके भी संस्कृति का बारे में कुछ नहीं जान सकते, और श्री अरविंद की एक लाइन पढ़ के आपको ज्ञान तुरंत आ जाएगा। तो यदि हम ये कहें कि हम टीवी जो है सूचना के लिए देख रहे हैं, तो वो भी नहीं मिल रही। तो ये निर्णय कैसे करें? हम अपनी चेतना का स्वाद पहचानना, इसका अभ्यास करें। बहुत लंबे अभ्यास की आवश्यकता है।
पर पहले ही दिन से आपके अंदर मूलभूत अंतर ला देगा, यदि हम धीरे से ये देखते हैं कि इस चीज़ का स्वाद क्या है। जैसे ही हम ये देखते हैं, तो वैसे ही जीवन में आप मूल्य निर्धारण करते हैं चीज़ों का। भी बेसिकली कौन-सी चीज़ का क्या मूल्य है, उसमें तुरंत अंतर आ जाएगा। अभी जिनका वास्तव में कोई मूल्य नहीं है, उसको तो हमने सिर पे चढ़ा रखा है, और सबसे मूल्यवान वस्तु है, वो हमने यूँ कचरे में डाल रखी है। तो ये जो मूल्य है किसी का, इवैल्यूएशन है, तुरंत उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। और जीवन की कीमत इसके ऊपर है कि सच्चे मूल्य की चीज़ को अपने यथास्थान आप रख देते हैं, तो जीवन का सच्चा मतलब समझदारी तो इसके अंदर है। ये तो आप लोग महसूस कर ही पाते हैं। भई अभी समस्या क्या है? मेहनत अभी कर ही रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। क्योंकि जिन चीज़ों को मूल्य नहीं देना चाहिए, उनको अनड्यू हम मूल्य दे रहे हैं। और जो वास्तव में हमारी जीवन की सच्ची निधियाँ हैं, उनके लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे। क्या करें? समय नहीं मिला। ओहो! इसके लिए छोड़ दो उनको। उसके बारे में सोचते हैं और अपने अनुभव का अर्थ और वाक में गठन करते हैं। मेरे को कोई चीज़ का अनुभव है, अब मैं वाणी के द्वारा, अर्थ और वाक का मतलब ये है मेरे कर्म के द्वारा। मैं जितने भी काम कर रहा हूँ, वो कोई प्रोफ़ेशनल तरीके से काम के लिए काम थोड़ी कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, या फिर जो-जो मेरा काम है, यहाँ पुस्तकों का काम जो मैं कर रहा हूँ, मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं, या जो जो भी हज़ार तरीके के काम यहाँ आश्रम में हो रहे हैं, अपने आप में उस काम के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। वो एक एक्सप्रेशन है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो जब आपके अंदर ये आत्मपरक अनुभव हो जाता है, माँ के प्रति आपकी निष्ठा ये आ जाती है, और वो आपको एक भाव दे देती है, तो आपके कर्म का, आप बोलेंगे तो आपके अंदर वो भाव गठित करेगा आपकी वाणी को। अभी तो बोलते हैं कोई, आप देख लो आपकी वाणी के अंदर कौन-सी चीज़ है वो गठित करती है उसको। आप अगर सत्र भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, कोई शिविर लगा रहे हैं, या कोई एक्टिविटी भी कर रहे हैं, धीरे-धीरे उसको अपने से जोड़े बिना तो आप कर ही नहीं रहे। इससे मेरा क्या? मेरे को इससे क्या मिला? देखो मैंने ये किया। बिना ये किए तो एक एक्टिविटी आप देख लीजिए, क्योंकि इसका प्रमाण ये है कि श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, पहले तो एक्टिविटी करनी क्या है, क्या नहीं है। अगर मैं ये जानूँ ही नहीं कि मेरे माँ की, श्री अरविंद की वाणी क्या है, और निकल पड़े हम तो अभियान के ऊपर, और मैं ये पूछ ही नहीं रहा डॉक्टर को कि इस मरीज को चाहिए कौन सी दवाई, मैं तो निकल पड़ा दवाइयाँ लाने के लिए। तो एक मरीज के लिए ही मैं पहले तो ये कि कौन सी लानी है, कहाँ से लानी है। अब उसमें समझदारी ये है कि मैं तेजी कितनी जल्दी ला सकता हूँ, और कितनी सही वाली दवाई कि उसमें नकली नहीं लिया हूँ। फिर अगर उसमें मैं किफ़ायत पैसे में कर सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो उसके अंदर अगर 2 गुना पैसा भी लगता है, तो भी किफ़ायत किस चीज़ के अंदर है, समझदारी, कुशलता मेरी किस चीज़ में है कि मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। और यहाँ हम मार्किंग किस चीज़ की करते हैं जीवन में वास्तव में? किफ़ायत देखते हैं, अरे वाह! हमने देखो ये ऑर्गेनाइज़ कर दिया। हम दवाई के मोल-भाव करते रहते हैं, मरीज़ इतने के अंदर मर जाता है। यही हमारी आत्मा के साथ होता है, मोल-भाव करते रहते हैं। ये सच्चा ज्ञान है। आएगा कहाँ से? भई क्योंकि हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये यदि हम गहराई में नहीं जा रहे, तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। आप कितना भी अध्ययन कर लीजिए, कितना विवेचन कर लीजिए, आपको कभी भी मूलभूत इस चीज़ के ऊपर नहीं लेके जाएगा कि माँ मैं आपका हूँ। कितने लोग कितना-कितना पढ़ते हैं, और वो और ज़्यादा अटकाव के अंदर है। इतना सा एक कदम उनके इसके अंदर ज्ञान की तरफ वो नहीं बढ़ते। और जैसे ही आपके कमिटमेंट में आप कह रहे हैं बिल्कुल माँ मैं आपका हूँ, वैसे ही आप में सच्चे जो है वो भाव आने शुरू हो जाएँगे। चीज़ें यथास्थान होनी शुरू हो जाएँगी। जिनको जो मूल्य देना है, वो होना शुरू हो जाएगा। आ गया ज्ञान, और ज्ञान क्या चाहिए? जहाँ जब जो ज़रूरी है, चीज़ों के अर्थ में आप तुरंत प्रवेश कर पाएँगे। भोजन इसलिए करेंगे क्योंकि ये माँ के लिए कर रहा हूँ मैं। अभी तो भोजन को देखते ही देख लीजिए आप किस-किस तरीके की प्रतिक्रिया उठती है। जीभ के ऊपर हम रखते ही तुरंत देख सकते हैं कि उससे चेतना के अंदर क्या असर आता है। तो हर प्रक्रिया का, हर क्रिया का, हर सोच का, समझ का आकलन यदि हम इस दर्पण के सामने करें कि क्या ये माँ के लिए उपयोग का है,
और उसका प्रमाण है आपकी चेतना, उसका स्वाद है, उस पे पर्दा पड़ा है या माँ के प्रति आपका कमिटमेंट इससे बढ़ा है। अगर आप सिंसियर हैं, तो कुछ समय बाद में आपको ये दिखा देगा यार इस रूप का या जो मैं ये काम कर रहा हूँ इसका माँ से तो कोई लेना-देना नहीं है। इससे तो मेरे ही ईगो को परिवर्धन मिल रहा है। अरे देखो, आपने तो ये किया, आपने तो ये वाला काम भी कर दिया, वाह, वाह! आपने तो ये चीज़ भी कर दी। ये काम करेंगे तो इससे तो मेरा नाम नहीं होगा, इससे तो कोई जानेगा ही नहीं। तो इसलिए ज्ञान किसमें निहित है और कौन-सी चीज़ उसको रोक रही है, उसके बारे में सोचते हैं और अपने अनुभव का अर्थ और वाक्य में गठन करते हैं, जिनके संयोजन से विचार बनता है। इनसे विचार बनता है फिर बाद में। आप भौतिक या वस्तुनिष्ठ, बाहरी अनुभव द्वारा अपने अनुभव को जाँचते या परखते हैं। आपको बाहरी अनुभव से आपके भीतर को जाँचने परखने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या जाँचे परखेगा उसको? क्या कर लेगा उसको? माँ की वाणी को आप बाहरी चीज़ों से कहाँ से जाँचेंगे? उसके आधार पे बाहरी चीज़ों को जाँचोगे तो पता चलेगा। हाँ, श्री अरविंद ने संस्कृति के बारे में ये कहा था, अब उसके आधार पे पढ़ो। उन्होंने इसके विषय में ये कहा था, उन्होंने लेख लिखा है महाभारत के ऊपर। वो पढ़ के आप महाभारत पढ़ोगे तो देखो कितना और ज़्यादा आपके लिए क्लैरिफाइंग होएगी वो। उन्होंने कालिदास के विषय में ये कहा था, उन्होंने पुराणों के विषय में ये कहा था, अब उसके आधार पे पुराण पढ़ो, देखो कितना फ़र्क पड़ता है। और जीवन भर कितने-कितने लोग हैं वो और कितने लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं वेदों का रहस्य। इसीलिए श्री अरविंद ने कहा कि कम से कम 2000 वर्ष से तो वेद एक सील्ड पुस्तक है। आज तक कोई नहीं समझा, 2000 वर्ष से। अब इसका क्या अर्थ है? जिसके अंदर कितने-कितने लोग आ गए, क्या एक व्यक्ति ऐसा नहीं था? भाषा का ज्ञान था, जिसके अंदर सायण है, उसने तो इसके ऊपर पूरी कमेंट्री करी है। प्रकांड पंडित हैं, साउथ के अंदर हैं, अभी भी कितने लोग हैं जो इसके अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। तो क्या अर्थ है इसका? वो कहना क्या चाह रहे हैं? कि कम से कम 2000 वर्षों से तो वेद एक सील्ड पुस्तक है, इसके अंदर किसी ने प्रवेश नहीं किया है। यहां तक कोई बात है क्या? क्योंकि ये बड़े प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। अपने पास चर्चा का ज्यादा अदरवाइज समय नहीं होता। इसमें शब्या जी, रविकांत जी, समझ रहे हैं सारी बात आप जो कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रही है। इसके अंदर अपन आज ये संकल्प करते हैं कि अपना जितना भी जीवन है या कुछ भी है, चिंतन है, कुछ भी है, भाव है, वो एकमात्र माँ के लिए निहित करें। वो अपने आप बता देगी फिर बाद में क्या करना है, क्या नहीं करना है। और चेतना के स्तर के ऊपर चीज़ों को जज करना शुरू कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि हम अनड्यू जो वैल्यू देते हैं चीज़ों को, वो गलत है। उसका कोई अर्थ नहीं है। और वास्तव में जिस चीज़ का मूल्य है, उसके लिए फिर बाद में अपने आप को लगाएँ। तो पहले तो हमारी प्रकृति इसके लिए तैयार ही नहीं होगी। माइंड ही तैयार नहीं होता इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए। फिर बाद में भावना है पता नहीं कहाँ-कहाँ जुड़ी हुई है। मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरी वाइफ, मेरा मकान, मेरा ये। मतलब अच्छा भला आपने जीवन ये अपना भी लिया, तो भी आप ये देखेंगे कहीं न कहीं अटक रहे हैं। सब कुछ आपने दे दिया, लास्ट में एक छोटा भाई ये वाली चीज़ तो छोड़ दो। मेरा कुछ ये पैसा बैंक के अंदर है, इसको तो मैं नहीं दे पाऊँगा भाई, इतने को तो थोड़ा आवश्यक है मेरे को। ये अगर है तो सच्चा ज्ञान कभी उदय नहीं हो सकता। सच्ची चीज़ कभी उदय नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए अब बाहरी तरीके से इसमें शब्या जी कोई बात है, नहीं तो आगे चलते हैं। विवेक कोई बात है इसमें, विनीता? क्यों हम इसको प्रैक्टिकल में उतारना चाह रहे हैं। खाली ये कह दें कि ज्ञान कहाँ से आता है, ये नहीं। हमारा जीवन तो निहित कर ही दे माँ के। हाँ जी, विवेक। हाँ भैया, मुझे यहाँ पे ये पूछना है, जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो मतलब इंफॉर्मेशन जो ले रहा है, जैसे हमारे जो ग्रंथ हैं, जैसे रामायण हो गई, गीता हो गई, इन चीजों से वो इंफॉर्मेशन बाहर से ले रहा है, वो भले ही इंफॉर्मेशन नहीं होती इसके अंदर से।
इसमें हाँ इंफॉर्मेशन क्या है? सूचना थोड़ी है। हाँ, मतलब वो स्टडी कर रहे हैं कि डीप कि हमें प्रभु को जानना है या भगवान के रास्ते में जाना है, तो ये सोर्सेस है, इनके थ्रू हम उनको एनालिसिस कर सकते हैं या जान सकते हैं, मतलब एक ज्ञान के रूप में। तो इसमें अगर एक व्यक्ति को उसी इतना डीप उसने स्टडी किया कि सारी रामायण की चौपाइयाँ याद हैं या जो भी स्टोरीज हैं वो सारी याद होके, क्या ऐसा हो सकता है कि बाद में वो सारी इमेजेस उसके सामने आने लग जाएं उसी सिंबॉलिक टाइप में, और फिर उसी के थ्रू उसके अंतरात्मा के भी एक वो जो नेसेसिटी चीजें हैं जरूरत की वो भी उसको मिलती रहे, ऐसे कुछ हो सकता है? उल्टी बात है ये। अंदर से तैयारी है तब इसके माध्यम से ये चीजें सारी हो सकती हैं। हम्म। अदरवाइज तो कितने लोगों को हम देखते हैं, अरे भी जो चीज हम देखते हैं उसके आधार पे तो ऐसा नजर नहीं आता। क्योंकि कितने भागवताचार्य हैं, उनका अगर आप जीवन देखेंगे बिल्कुल खोखला है। न तो वो खुद उससे प्रभावित हैं, न सामने वाले प्रभावित हैं, न आयोजक उससे वास्तव में प्रभावित हैं। हाँ ठीक है, एक बैलेंस ऑफ फोर्सेज है, इसके कारण भारत के अंदर एक व्यापक तरीके से ये प्रभाव है जो समहाउ आपको एक सर्टेन लेवल से नीचे गिरने से रोकता है। ये तो निश्चित रूप से है। अगर आपका रस रामायण के अंदर है, भागवत के अंदर है, तो आप सीमा से नीचे नहीं गिर पाएंगे। पर हम दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ, इससे ज्ञान आ गया ये कोई बात नहीं है। आप अगर बारीकी से देखेंगे, स्वयं आपके परिवार में आप कोई अनुष्ठान करो, आपका सारा ध्यान तो उस अनुष्ठान के अंदर रहता है। जैसे माँ ने कहा कि मृत्यु हो जाती है जब, तो ये जो अनुष्ठानिक जो क्रियाएं हैं, व्यक्ति इसको तोड़ नहीं पा रहा। अदरवाइज आप ये देखते हैं कि उससे जो गया है उसके तो कोई लाभ ही नहीं हुआ, आपने जो इतने अनुष्ठान किए। आप ये कहते हैं मैंने इसकी ये नारायण बलि करवा दी, मैंने इसका हवन करवा दिया, इससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। इतना सा लेश मात्र भी उसके पास कुछ नहीं चीज जाती। माँ भाई, हमको तो माँ श्री अरविंद क्या कह रहे हैं उस वाणी के ऊपर, वो क्या कहते हैं वो समझना चाहिए। माँ से ज्यादा कौन बता सकता है इन चीजों के बारे में? श्री अरविंद से अधिक हमको कौन बता सकता है कि इन चीजों का गहरा कारण क्या है, आधार क्या है। वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है जो चीज ये गरुड़ पुराण के अंदर और इसके अंदर बता रहे हैं, पर जैसे ही आप तुरंत क्या होता है, मृत्यु हुई, हम अनुष्ठान करें भाई, और जल्दबाजी करते हैं कि कैसे भी इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करें। जबकि माँ तो ये स्पष्ट तरीके से हम मातृवाणी में पढ़ के गए हैं कि रूप की अपनी एक आत्मा है, उसको जलाने की या क्रिमेट करने की आप इतनी जल्दी मत करो। आपके प्राण निकल गए का मतलब उस रूप की जो आत्मा है वो विघटित नहीं हुई अभी तक। जब तक उसके अंदर प्रत्यक्ष इस तरीके की निशानी न हो, इस तरीके का आपको नहीं दिखता हो, हम जल्दबाजी करते हैं कि अनुष्ठान करें अब, और उसके अंदर वो जो गया है उसको तो कोई चीज मिलती नहीं। आप अपने मन में खुश हो जाते हो। भाई हम किस चीज को लेके खुश होते हैं कि हाँ हम तो उसके निहित कर रहे हैं, और उस माध्यम से देखिए आप सारे कैसा माहौल बन जाता है। जिनमें जिनने भी ये देखा है वो ये देख सकते हैं कि सारे अनुष्ठान होना, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाना, और उसके अंदर क्या चलता है सारे दिन जी, उनको ये खाना पीना पसंद था, तो इस कारण से आपकी जितनी भी लोअर ग्रीड्स हैं सारी की सारी वो भड़क आती हैं। सारे लोग आ रहे हैं, बड़ा उसके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा करके आपके सबकॉन्शियस में जो जो चीजें हैं वो बाहर आ जाती हैं। हाँ, हमको इसलिए पता नहीं लगता क्योंकि हमको डीपर चेतना का स्वाद ही पता नहीं है। प्रॉब्लम यहां आ रही है। तो इसलिए मूल्यों का निर्धारण करना, ये मैं आपको कि ये कह दूं कि ये चेतना इस तरीके की, आपने तो वो चीज कभी टच करी नहीं, वो सांस आपने कभी लिया नहीं, इसलिए अब कैसे इसका कॉन्ट्रास्ट कैसे बताएं, इन दोनों चीजों में कैसे अंतर है। तो आप ये कह रहे हैं कि उसके माध्यम से कोई कर सकता है, किसी भी चीज के माध्यम से कर सकता है। वो तो उसने कहा कि भाई वो कि बाबा समय हो गया, लेट देर हो गई, चलो घर चलते हैं। तो पास के अंदर ही राजा था, जो व्यक्ति था, उसके वो शब्द कोई दूसरे तरीके से ट्रांसलेट कर गया। उसने कहा समय हो गया अभी, चलो अपना भी समय हो गया। इतने समय जो जबरदस्ती बाहर हम घूम रहे हैं, अब वास्तव में जो करने लायक काम है उसमें करेंगे। राजा था, उसने सारा छोड़ छाड़ के चल दिया आपने। कौन सी चीज अब आप ये कहो कि सबको हम ये कह आते समय हो गया समय हो गया, आप बताओ किसी के कोई लागू होगी ये चीज?
एक समय वंदे मातरम का जो प्रभाव था, आज अगर आप ये बोलो सड़क के ऊपर जाके आप भी कह दो वंदे मातरम, हाँ एक भावनात्मक तौर पे आप कह दो 15 अगस्त पे सबको अच्छा लगता है ये करना वो करना, पर जब तक हम जी नहीं रहे उस चीज को, वो भाव हमारे लिए वो कर्म में ट्रांसलेट नहीं होता ना। यही चीज तो हम पढ़ रहे थे, एग्जैक्टली यही चीज हम पढ़ के गए हैं। जब आपको अनुभूति होती है, जब आपके आत्मपरक अनुभव होता है, तो आप क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और अनुभव का अर्थ और वाक में गठन करते हैं। गठन आप सोच समझ के नहीं करते, क्योंकि इनसे तो विचार बन रहा है, जिनके संयोजन से विचार बनता है। मतलब विचार से पहले की चीज हो गई, आप ये सोच के कि हाँ मैं ये कर रहा हूं। यदि आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आप प्रक्रिया को उलट नहीं पा रहे हैं। अर्थ और वाक तो पहले आपके उस भाव से आ ही गया, आपके कर्म में भी होगा। मेरे को अगर कहीं जाना है, मेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर है, तो मेरा साधन क्या होगा, वो जो उपलब्धता होगी वो हो जाएगा। पैदल भाग के भी चला जाऊंगा मैं, अगर कोई चीज नहीं है, लॉकडाउन लग रहा है, कोई साधन नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा भाई? जाऊंगा ही। मेरे को अगर यही चीज मिले तो ही मैं जाऊं, तो इसका मतलब आपके भाव नहीं है। तो अर्थ और वाक के अंदर गठन करते हैं, आपके सारे कर्मों के अंदर, आपके रोम रोम के अंदर। आप गूंगे हैं तो वाक के अंदर आप कहते हैं किसी, मैं तो गूंगा हूं, वाक में कैसे आएगा? तो एक्सप्रेशन में तो वास्तव में हम सारे ही गूंगे हैं, हमारा कोई पोटेंट एक्सप्रेशन नहीं है। अब भावना के अंदर तो अगर हमको ये आ गया कि माँ के लिए मेरे को करना है, आपका रोम रोम सारे समय सोओगे तो भी ये, अरे इसमें मैं कैसे कर लूं। कामी पुरुष का देखो भाव किस तरीके से सारी चीज का गठन करता है। लोभी व्यक्ति का कैसे एक एक चीज, एक एक भाव, एक एक उसकी भंगिमा, आपसे बात कर रहा है उसके अंदर भी उसका स्वार्थ उसके अंदर रहता है। पर ये वाली तन्मयता जो माँ के लिए है, उसकी तो रहती नहीं है। मेरे तो ये काम भी है, मेरे तो ये काम भी है। तो मैं एक चीज जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जब आप इस अनुभव से शुरू करते हैं, तो हम में से कौन है जो ये कह रहा है कि मेरे तो ये इतनी तन्मयता, इतनी तल्लीनता है कि मैं तो किसी से बात भी करता हूं। तो इसीलिए नवजात जी कभी भी, वो कह रहे परिवार के पास उनका रूम जो है समाधि के जस्ट सामने है, तो उनकी जो पत्नी थी विजयबाई की माँ, उन्होंने कहा इनका जो समाधि आपने देखी जहां घड़ी लगी हुई है, वहां उनका रूम है। उन्होंने कहा जी ये तो जीवन भर एक ही करवट सोए, क्योंकि माँ का रूम इस साइड में है, तो हमेशा ही एक करवट की कब माँ के दर्शन हो जाएं। माँ कौन से समय रात को यदि आए तो मैं माँ को देख लूं। ये भाव, ये नहीं कि वो पत्नी के साथ संवाद कर रहे हैं, अच्छे बोले कोई अच्छी ज्ञान की बात ना, कुछ नहीं। विजय भाई ये कहते हैं जी हमारे साथ, हमको नहीं पता, ये दूसरों के माध्यम से ही हम सुनते थे कि पिताजी ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ बैठ के उन्होंने कभी भी ये चर्चा करी नहीं, इसलिए माँ स्वयं हमारा ध्यान रखती थी। तो माँ भेजती थी हमारी मदर के पास में कि जाओ बच्चों के, उनके पास सारी व्यवस्था है ना, पहनने के और के पूरी चीज है ना उनके पास। तो हमारे पिताजी हमारा ध्यान रख के भी क्या इतना ध्यान रख पाते थे? तो उन्होंने हमारे ऊपर बड़ा कृपा करी, कल्याण कर दिया हमारा, हमारा ध्यान नहीं रख के। तो हम में से जो जो पेरेंट्स हैं या जो जो हैं, कौन ऐसा है जो ये कह दे मैंने बिल्कुल फेंक दिया अपने बच्चे को या अपने व्यापार को, अपने इसको? क्योंकि और चीजें तो आसान है, हमारे जो ये जो टाइज हैं, जो भावनात्मक रूप से हैं या खून के कारण जो हमारे संबंध हैं, सारे दिन तो इसी को पोसते रहते हैं हम। फिर बुला के उन्होंने ये कहा, ये अपना उसमें संदेश भी है 3 जनवरी को जो किया था, उसके अंदर इनकी रिकॉर्डिंग मैंने मंगवाई थी। मैंने कहा विजय भाई आपको भेजनी पड़ेगी, पहले तो उन्होंने भेजी नहीं, फिर उन्होंने ये अपना संस्मरण भेजा जो बहुत ज्यादा कीमती है। ये ज्ञान है। उन्होंने कहा पिताजी हमसे मिले, मैं गुजर रहा था, उन्होंने मेरे को बुलाया और बुला के मेरे को कहा
कि देख बेटा, मेरे पास तेरे लिए और किरण के लिए, तुम दोनों बच्चों के लिए देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जबकि यदि आप यहाँ आए और उनका बैकग्राउंड आप जाने, क्योंकि बिसाऊ उनका पैतृक स्थान है जिसको हम देख रहे हैं, और उनका बैकग्राउंड आप जाने, तो उस समय उनके पास जो संपत्ति थी सारी माँ को दे दी, परिवार माँ को दे दिया कि मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसको कोई मैं ये कह सकूं कि मेरा कुछ है, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तुमको दूं क्या। तो मैं तेरे को एक सलाह दे सकता हूं, उसमें एक ये कि जो भी इस मार्ग पे या तेरे पास कोई सहायता के लिए आए, उसकी हमेशा ही सहायता करना। आपके पास कोई आता है, आप सहायता इन दी सेंस फिलेंथ्रोपी के रूप में नहीं, इसको भी माँ के मार्ग में लगाएं। मेरा बच्चा है, उसको भी माँ के मार्ग में लगाएं। मेरा परिवार है, अरे मेरे को इससे मतलब नहीं है, नहीं नहीं, इसको भी माँ के मार्ग में लगाएं। जिसको भी हो सकता है उसको, मेरी सारी एनर्जी माँ की है, पहली चीज ये। दूसरा, यदि तेरे को परफेक्शन देखना है, दुनिया में कहीं भी कोई चीज देखनी है, तो माँ के अंदर निहार ले, उनकी एक एक भाव भंगिमा परफेक्शन इनके अंदर है। क्योंकि एक्चुअल में हम देखना चाहते हैं, अरे न्याय व्यवस्था इसकी पूर्ण अवस्था क्या होनी चाहिए। लोगों का आपस में व्यवहार देखते हैं, बड़ा खटास होती है मन के अंदर, अरे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, पीछे से इतना इसमें जहर भरा पड़ा है। ओहो, हमेशा ही हम धोखा खाते हैं जीवन के अंदर। मतलब कभी कोई सुखद अनुभव लेके हम आए हों, वो हमारे किसी दूसरे कारण से हो सकता है, उस व्यक्ति के कारण, उनके कारण तो लगभग ही ऐसा नहीं है कि हमने कभी कोई अच्छा अनुभव या जीभ का स्वाद अच्छा रहा हो, यदि आपका स्वाद थोड़ा डेवलप्ड है तो। और तीसरी चीज, कि जो चीज तेरी माँ की हो गई वो तो है सोना, और बाकी है कीचड़, एकदम धूल है वो। ये एक पिता अंतरंग तरीके से अपने पुत्र को बता रहा है। उनकी अनन्यता देखिए आप, कि कैसे वो ये कर पाते हैं, और उसके कारण वो चीज जो निकल के आती है। नहीं तो आज उन्होंने स्थापना कर दी, वही सोसाइटी दूसरे चला रहे हैं, उसकी स्थिति हमसे छिपी थोड़ी है। क्या हो रहा है उसमें, कोई मूलभूत काम क्या हो पा रहा है, क्या कर रहे हैं हम। बाहरी क्रियाएं तो हमसे ज्यादा और बहुत लोग कर रहे हैं। अगर उनको हम ये कहें कि हमारी ये एक्टिविटीज, तो इसको तो हम कसौटी पे उतार के देख लें। इतनी क्रियाएं तो और जो हैं वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं हमसे। अगर उन्हीं के आधार पे हम फल रहे फूल रहे हो कि देखो हम ये कर रहे हैं, कुछ नहीं। हम पुस्तकों का काम कर रहे हैं, तो हमसे ज्यादा तो गीता प्रेस कर रही है, तो कोई चंदा नहीं लेती, कुछ नहीं करती। कितने कितने लोग, हम जिस आधार पे कह रहे हैं, कितने कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं। और ये करने के बाद ये अनन्यता नहीं आती, ये करने से थोड़ी कोई अनन्यता आ जाती है। कितने हैं वो पब्लिशिंग हाउस चला रहे हैं, कितने बड़े बड़े विशाल पब्लिशिंग हाउस चला रहे हैं, रात दिन ये काम कर रहे हैं, तो क्या उससे वो आध्यात्मिक हो गए। क्या लेना देना है उसका आध्यात्मिकता से। कितने पब्लिशर्स हैं, दुनिया भर में उनकी किताबें बिकती है, क्या हो गया उससे। तो ये जब हमको सच्चा दृष्टिकोण आता है, ये है ज्ञान। जब आपके अंदर ये उदय होता है, तो आप समझ जाते हैं कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं। मैं किताबों का पब्लिकेशन इसलिए नहीं कर रहा कि इससे ये हो जाएगा, आप इसलिए कर भी नहीं रहे। आपका कोई ये निचला हेतु नहीं होता। आप अध्यापन कर रहे हैं, प्रोफेशनली आप कभी नहीं करते वो काम, और प्रोफेशनली करते उससे बेटर आप माँ के लिए कर रहे हैं। आप कभी, मैं खुद स्वयं जितने काम कर रहा हूं, अगर मेरे से कहा जाए कि आप ये मत, कभी नहीं करता वो काम, गिवन द चॉइस। और अभी सहर्ष तरीके से माँ के लिए है कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इसके कारण उनके छवियां जग जाए मन के अंदर। कितने कितने गीता का पाठ करते हैं, ये तो उदाहरण है ना उसका। रामायण का वो जो पाठ कर रहे थे, उन्होंने कहा राम नाम की इतनी महिमा है कि इससे आप भवसागर भवसागर तर जाते हैं। तो वो लेडी दूध लेके आती थी, उसका हृदय सच्चा। उसने कहा वाह, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, रोज पैसा भी खर्च करना पड़ता है, और नदी के अंदर कभी नाव मिलती है कभी नहीं मिलती।
यहाँ आती हूँ लेट होती है, वापस जाने के अंदर लेट हो जाती है। ये लेट लेट आओ तो ग्राहक है वो नाराज होता है, लेट जाओ तो पिताजी नाराज होते हैं। ये तो इन्होंने बहुत बढ़िया काम बता दिया। राम नाम के कारण पत्थर तिर गया, तो राम नाम लेके मैं इसके अंदर पार कर जाती हूँ। तो वो आना शुरू हो गई। तो पंडित जी ने कहा, वाह वाह, तू तो आ गई भी टाइम के ऊपर, अब तू टाइम पे आती है, ये क्या हुआ? कहा जी आपने ही तो बताया था, आपका फॉर्मूला बड़ा अच्छा रहा, काम कर गया। तो आप ये कह रहे हैं इसका जवाब तो इसके अंदर मिल गया। इसका तो नाटक हमने किया भी था यहाँ, जो डाकू भगत का हमने नाटक किया था, उसके अंदर वो एक पंडित जी कथा कह रहे थे कि उनके ऐसे वैदुर्यमणि हैं, ये उनके हीरे जड़ित हैं, बांसुरी उनके हाथों के अंदर है, उनके अंदर ऐसे ऐसे हीरे हैं, स्वर्ण मंडित है, मुकुट पहन रखा है, पाँव के अंदर उनके जो है नूपुर ध्वनि होती है। ऐसा ऐसा बारीकी से उसका वर्णन कर रहे हैं पंडित जी। डाकू शांति से कि अरे वाह, रोज छोटे छोटे हाथ मारते हैं, इसकी पूछो। तो बाद में डाकू से पूछते हैं, उससे पंडित जी से पूछते हैं, जी बताओ कहाँ है वो? अब जैसे उसका भाव देखा उन्होंने, पंडित जी ने, उन्होंने कहा भाई ये मारेगा, बेवकूफ आदमी है, इसको अकल नहीं है, तो इसको कहीं भी कोई एक दिशा बता देते हैं। तो उन्होंने कहा देख इस तरफ चला जाना, सुबह सुबह आते हैं, ऐसा काम करना मत, ये चीजें करना मत। अब उसको नींद कहाँ, पूरी रात जाग रहा था, जैसे ही भोर हुआ उसको फिर बाद में नजर आया, जाके दोनों भाइयों को पकड़ लिया कि मारेंगे तेरे को। तो ये हमने नाटक किया था, ये यूट्यूब के ऊपर भी उपलब्ध है। तो वो गहने दे दी कि हाँ हाँ ले जाओ, और तेरे को चाहिए तो कल और भी ला के दे देंगे। कहा अच्छा कल और भी ला दोगे? कहा हाँ। वो पोटली लेके चला गया, दूसरे दिन फिर आया, कहा नहीं भाई मेरी तो ये गलती हो गई। ज्ञान आ गया इस चीज का। तो जब आप परमात्मा के पास जाते हैं, अगर इस भाव से भी जाते हैं कि मेरे को इससे ये चाहिए, दूसरे दिन आपको ये ज्ञान भी आ जाता है कि परमात्मा इन छोटे उद्देश्यों के लिए वर्ण करने लायक चीज नहीं है। अभी तो हमारा कितना भी ऊंचे से ऊंचा भी कारण होगा परमात्मा की तरफ, माँ की तरफ जाने का, अरे अभी मेंढक कितना बड़ा उद्देश्य लेके जा सकता है किसी के पास? आपका कुत्ता आपसे बड़ा घनिष्ठ भी प्रेम कर सकता है, पर इससे ज्यादा मतलब क्या समझ सकता है आपको? तो आप ये कहें माँ मैं आपका सर्वस्व अपने आप को देता हूं अपना, क्या दे दोगे? हम क्या हैं वास्तव में? तो माँ को देने से शायद हमारे अंदर कुछ आता है, उससे हमको नजर आता है कि तू कुछ भी नहीं है, तब हमारे पास कुछ और होता है देने के लिए। तब उसने कहा रे ये, तो उसने आके पंडित जी को कहा रे पंडित जी वो तो बहुत बढ़िया रहा। पंडित जी ने कहा भाई ये तो बात, क्या यार मेरे को भी दिखा सकता है क्या तू? कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी, आपने तो वर्णन किया था, चलो। अब वो उनको दिखा रहा है कि देखो पंडित जी वो आ रहे हैं। कभी मेरे को तो उनकी सुनाई नहीं दे रही। तब उनसे प्रार्थना करी कि आप इनको दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अब बताओ ज्ञान कहां से आया? और आप जो प्रश्न कर रहे थे इसके तो बहुत उदाहरण हैं, और ये सच्चे उदाहरण हैं। तो आप ये कहें कि उसको पढ़ने से, हाँ वो एक कारण हो सकता है। आपके अंदर एक तैयारी है। रामकृष्ण जी ने जैसे बताया कि वो एक तांत्रिक था, सारी प्रक्रियाएं कर रहा था, लास्ट उसने आहुति दी तो उसके अंदर से जो चीज प्रकट होनी थी अग्नि के अंदर से, वो आगे आगे लाओ, बताओ क्या चाहिए, वरदान देने के लिए मैं तैयार हूं। वो डर के भाग गया वहां। पेड़ के ऊपर एक जना बैठा था, वो नीचे तुरंत आया, उसने कहा मेरे को ये दे दो भाई, और उसको दे दिया। अब इसको कैसे जोड़े? इसका अर्थ बेवकूफी से ये भी नहीं लगाएं कि किसी दूसरे से तपस्या करवा ले, जब कोई चीज उससे पैदा हो तो हम फट से आ जाएं और उसको कहे चल तू दूर हट, तपस्या तो तू कर ले, फल मैं ले लेता हूं। ऐसा भी नहीं हो सकता भाई। इसको जोड़े कैसे, इसका क्या अर्थ लगाएं हमें? पर हाँ ये अर्थ जरूर लगा सकते हैं हम कि ये सारी चीजें अंदर से हैं। क्यों विनीता, ठीक समझ में आ रही है ये बात? तो ये तो हमारे सामने उदाहरण है ही। तो ये सारी चीजें हो सकती है, पर ये तरीका ये नहीं है। हो तो कुछ भी सकता है, हर जने के साथ कुछ कुछ हो रहा है, आपके साथ भी तो हो ही रहा है। कौन सी चीज हाँ आपको जी, रोक रही है, कौन सी चीज आपको इसकी तरफ आकृष्ट भी कर रही है? माँ की वाणी अच्छी भी लगती है, पर एक कदम रख नहीं पाते उसके कारण।
जिस दायरे में है उसके बाहर एक कदम रख नहीं पाते, कसमकस चलती रहती है। ठीक है, हाँ जी शब्या जी, रविकांत जी। भैया जैसे ये क्लास हम कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हम लोग यही एक प्रयास कर रहे हैं कि महर्षि अरविंद की जो शब्दावली है उनसे हम उनकी चेतना से थोड़ा बहुत भी जुड़ पाए या अपने आप को कनेक्ट करें। हाँ तो यही एक प्रयास कर रहे हैं इस चीज से। बिल्कुल 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 यही ठीक है। और यही चीज है, मैं कह रहा हूँ कि इसको आधार बनाओ। और इसके आधार पे, जब मैंने ये अभी कहा ना कि चेतना के आधार के ऊपर देखो, कि ये मैंने जब भोजन लिया, आप जब ये सारा अध्ययन करते हैं तो एक सर्टेन आपके क्लैरिटी आती है, एक आपका नजदीकी आती है, ऐसे लगता है कोई चीज के नजदीक आए हो आप। तो जो भी क्रियाएं हैं वो अब इसके आधार पे रख दो, इसको कसौटी बना लो, इससे तोलो उसको कि ये करने से क्या मेरे इस अभी एक भाव है, ये आपने अपनी मेमोरी में रख लिया कि मैं कितना क्लियर थी, ये वाली एक्टिविटी करती हूं तो इससे दूर जाती हूं या नजदीक आती हूं। वो अनैतिक है या बाहर वाले उसको जस्टिफाई करते हैं या उसको कहते हैं सही है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो नैतिक है और इससे दूर ले जाता है तो भी वो काम करने का नहीं है, और वो अनैतिक है इस वाणी के पास में लेके आता है तो भी ये करने लायक है। आप इसके आधार पे अपने भोजन को, जीवन को, सारी चीजों को इस कसौटी पे उतार लाओ। ये आपका एक भाग है जो आकृष्ट है, जो जिसको अच्छा लगता है माँ की वाणी। अबे शरीर तो कह नहीं सकता ये बात, प्राण कह नहीं सकता ये बात, मन को ये समझ ही नहीं आ रही। मन को तो ये अभी कोई वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं वो समझ नहीं आ रही। तो इसका मतलब चीज तो कोई दूसरी है जिसको ये पसंद आ रहा है। धीरे धीरे हम उस भाग को सर्वोपरि रखें, उसके ऊपर फिर बाद में उसके दर्पण के ऊपर सारी चीजों को लगा के वो आपको धीरे धीरे बताना शुरू कर देगा। शब्या जी ठीक है भैया। ठीक है। हम्म। हाँ जी, जय श्री राम।